गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने कल जो है संपर्क भाषा तक पढ़ा था। अब आज जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे। अगर टाइम रहेगा तो हम तीसरा पॉइंट यानी कि मानक भाषा को भी थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश प्रकाशित होते हैं। वह हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1940 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। अब आते हैं राजभाषा होती क्या है। राजभाषा का मतलब ये होता है कि इसमें इसी भाषा में यानी कि हिंदी भाषा में ही उस राज्य के सारे कामकाज, जितने भी लिखित कामकाज होंगे वो सब उसी भाषा में किए जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, डीएम का ऑर्डर, सीएम का ऑर्डर जो हम लोग अक्सर आता है ना, और तो वो जो है जो भी आता है वो हमेशा, अगर आप उसकी सत्य प्रति देखेंगे यानी कि ओरिजिनल कॉपी देखेंगे तो वो जो है हमेशा जो है हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होती है। यानी कि वो जो उनके ऑफिस से निकल के बाहर आती है, यानी कि वो सब जगह पहुंचती है, सारे स्कूलों में पहुंचती है, हर संस्था में पहुंचती है, तो वो एक जो है हिंदी भाषा में ही लिखित होती है। वो इंग्लिश में कभी भी नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए इसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया जाता है और इसी में ही सरकारी काम जितने भी होते हैं वो सभी इसी भाषा के द्वारा किए जाते हैं। और भारत के संविधान ने इसको 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। यानी कि जो 1949 में 14 सितंबर को इस भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। मान्यता यानी कि घोषणा की गई कि इसको मान्यता दे दी गई कि अब ये वैलिड है, अब आप इसी भाषा में ही सारे काम करेंगे। अब आते हैं अगला, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। ये जितने भी प्रदेश मैंने गिनाए आपको, यहाँ की राजभाषा यानी कि जो मेन भाषा है वो सब हिंदी ही है। हिंदी पे ही ये सारे जो है राज्यों की भाषाओं का बेस है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगर आपने इंडिया का नक्शा देखा है तो अंडमान निकोबार अगर आपने ध्यान दिया हो तो हल्का सा नीचे अलग को है, और उसके जो है उसको एक समुद्र जोड़ता है। वो सड़क के द्वारा नहीं जुड़ा है, वो समुद्र के द्वारा जुड़ा है। यानी कि अंडमान निकोबार अगर आपको जाना है तो या तो शिप से जाना पड़ेगा और अन्यथा आपको प्लेन से जाना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रेन या बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सॉरी, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार की भी जो राजभाषा है वो है तो भारत का ही हिस्सा ना, तो इसलिए वहाँ पे भी हिंदी को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये प्रदेश हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि और भी है। अन्य राज्यों ने अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ यानी कि जो हिंदी भाषा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसने कि सेकंड नंबर पे हिंदी को रखा है, ना कि सबसे ऊपर रखा है। जैसे हम लोगों को अगर कोई काम करना है या हमारे प्रदेश के जितने भी नेता या कहें अधिकारी हैं,
अगर उनको कोई काम करना है तो वो प्रेफर करेंगे हिंदी में। क्यों? क्योंकि वो हमारी राजभाषा है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, अपनी सादी भाषा है जो हम लोग रोज़मर्रा में भी बोलते हैं, इसलिए कह सकते हो आप इजी भाषा में जिसे कहना चाहिए। और बाकी इन राज्यों में जो गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में हिंदी को सेकंड नंबर पे रखा गया क्योंकि इनकी अपनी अलग भाषा भी है। गुजरात में गुजरात के लोगों को गुजराती बोलना ज़्यादा आसान लगता है बनस्पत हिंदी के। अगर वो हिंदी बोलते भी हैं तो उनकी भाषा थोड़ी सी बदली सी आपको महसूस होगी। जैसे कि आप अगर कलकत्ता जाएंगे, कोलकाता में लोग हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी और हमारी हिंदी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उनके बोलने से ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो हैं बंगाली हैं। गुजराती अगर हिंदी बोलेगा तो उसको भी आप तुरंत जज कर लेंगे कि ये गुजराती है, ना कि प्योर हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है। उसी तरह पंजाब है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की अपनी भाषा है महाराष्ट्री, तो वो उस भाषा में लोग अपनी जो सरकारी काम है, जो भी काम है वहाँ के, वो लोग सब अपने इसी भाषा में करते हैं। पंजाब के पंजाबी हैं तो वो पंजाबी भाषा में करते हैं। इन राज्यों की अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में अपनी अपनी भाषा, यानी कि अब उन्होंने अपनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। ये है आपकी राजभाषा। अब आते हैं हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि हमारी नेशनल लैंग्वेज। किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिक द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जाती है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो भी काम हो रहे हैं वो सारे हिंदी में ही किए जाते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला है, भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 60% लोग इस भाषा को समझते, बोलते और लिखते हैं। इस भाषा को यानी कि हिंदी भाषा को भारत में राष्ट्रभाषा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 90% या ये कहें कि 60% लोग हिंदी भाषा को अच्छे से बोल, लिख, समझ सकते हैं। और बाकी के जो हैं वो उनके इलाके की भाषा, जैसे कि आप अगर जाएंगे केरल जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ बोली जाती है, तो वहाँ पे लोग कन्नड़ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आप अगर हरियाणा जाएंगे तो हरियाणा की हरियाणवी जो भाषा है वो बोलते हैं लोग। तो लेकिन हिंदी भाषा को समझने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, कहीं भी जाएं आप भारत में। हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए है। हिंदी जो राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए हैं, यानी कि हिंदी भाषा में अपनी एक सभ्यता है। हम लोगों के अपने जब हम बोलते हैं या हमारी हिंदी भाषा जो है एक अपनी अलग पहचान है उसको आप जो है किसी भी तरह से कहीं भी छुपा नहीं सकते हैं। हिंदी यानी कि अगर आप हिंदुस्तान से कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो लोग उस चीज़ को ये समझते हैं कि इनके यहाँ सुबह के समय जैसे कहा ना यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति यही है कि हम आए हुए मेहमान को हम भगवान समझते हैं। संस्कृति यानी कि जो हमारे घर में सुबह हर घर की एक वो है प्रथा है, कहीं अजान सुनाई देती है, मंदिरों में मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं, और आप अगर चले जाएंगे तो चर्च में तो वहाँ पे आपको जो है गॉड के लिए प्रेयर होती हुई सुनाई देगी। तो ये सब चीज़ें ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हम लोग का दिन जो है शुरुआत ही
इसी के साथ होता है और इस पे ही जाकर ख़त्म होता है। तो हिंदी यानी कि हिंदी या हिंदू मतलब या हम कहें हिंदुस्तानी या कहें, हम लोगों की यही एक पहचान है कि अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से न पूछा जाता है और आपकी सभ्यता के साथ पूछा जाता है कि ये इनकी अपनी एक सभ्यता, एक इनकी संस्कृति है। ठीक है, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। मैंने 2 टॉपिक ही कवर कर पाई हूँ इसमें, और कल जो है इसमें हम मानक भाषा को लेंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे। सो थैंक यू।